शांति। सभी भाई बहनों को बाबा की प्यार भरी याद। आज दिनांक 1 अगस्त 2024। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। है ना, दुनिया वाले की पवित्रता और बाबा के बच्चों की पवित्रता में जमीन आसमान का अंतर है। समझ के साथ और नेचुरल रूप से जब पुरानी स्मृति आ जाती है कि हम पवित्र आत्मा थे, तो वो बनना बहुत ही सहज हो जाता है। कोई हठ योग या शास्त्रों के अनुसार या गुरु के अनुसार नहीं, अपने नेचुरल, अपने ओरिजिनल संस्कारों को जब स्मृति में लाते हैं तो आत्मा स्वयं ही उस पथ पर अग्रसर हो जाती है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? है ना, सबकी मंजिल कौन सी है, कहाँ जाना है? भी अपने घर चलना है। तो घर चलने से पहले बाबा कौन सी एक बात पक्की कराना चाहते हैं? बाबा कहते बच्चे, घर चलने के पहले जीते जी मरना है। इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। है ना, जब से यज्ञ की स्थापना हुई, कौन सा पाठ पक्का किया कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा। है ना, तो ये पाठ पक्का करा देते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असुल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। है ना, बाबा ने मंजिल बता दी, अपने घर का पता बता दिया, लक्ष्य बता दिया। है ना, तो बाबा ने बोला चलने से पहले सारी तैयारी पक्की करा देते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज सुनाया, अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, गुटखा नहीं खाना है। कई बच्चे बाबा को याद करते समय नींद लेने लगते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा बड़े प्यार से, है जैसे बच्चों की याद करते, संबंधियों की याद करते तो नींद नहीं आती, उसी तरह बाबा को एक संबंध जोड़ के प्यार भरी याद। है ना, याद किस आधार पे याद रहेगी? जब हम मुरली का चिंतन बार बार करेंगे, मुरली में आए हुए पॉइंट्स का चिंतन करेंगे, तो विविध रूप में, है ना, रमणीक रूप में बाबा की याद रहेगी। तो बाबा ने बोला इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है ना, अविनाशी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? फिर 5000 साल बाद। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। योग कर रहे है ना, तो दुनिया वाले क्या समझे? दुनिया वाले योग समझते हैं पैर पे पैर चढ़ाना, है ना, सांस रोकना, ये सब। लेकिन शांत में बैठे, लेकिन बाबा की याद चल रही, तो कितनी मधुर याद। तुम्हारा है शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम आत्मा असुल वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के? अपने घर परम धाम के। ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर जा नहीं सकते, क्योंकि वो कौन सी दुनिया है? पवित्र दुनिया है। पवित्र होने के लिए क्या रास्ता है? परमात्मा बाप को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे, तकलीफ की कोई बात नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो भी बाप की याद में रहो, हर कर्म करते घर का। है ना, बाबा ने बोला कहीं जाना भी है तो क्या करो? कई लोग टहलते हैं ना, वॉकिंग करते हैं, तो कई लोग संग पकड़ते हैं एक दूसरे का कि ये भी चले ये भी चले, तो उसमें क्या होगा? बाबा की याद गुम हो जाएगी, बातें होने लगेंगी। तो जब भी आप
जाते भी हो मॉर्निंग इवनिंग नाइट कभी भी वॉक करने, तो अकेले में बाबा की याद में टहलो, तो या बाबा की मुरली की चर्चा करो। तो बाबा ने बोला याद करते करते पाप मिट जाएंगे, तकलीफ की कोई बात नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बाप की याद में रहो, अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ है पवित्र दुनिया, वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। कहाँ की बात कर रहे बाबा? सतयुग में ज्ञान की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ज्ञान के स्वरूप बन गए ना, ज्ञान की प्रारब्ध। यहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं, वहाँ तो तुम नेचुरल चलते हो जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको ये प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस अभी करना है, बाकी अब चार्ज करना है बैटरी को, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होनी ही है। अब पहला जन्म से ही जैसे ही शरीर का आधार लिया तो आत्मा की बैटरी यूज होना शुरू हो गई और डिस्चार्ज होना शुरू हो गई। चार्जिंग का समय केवल संगम युग ही है। तो भवन बोला बैटरी चार्ज करने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है, मतलब किसको चार्ज करना है और किससे चार्ज करना है वो ज्ञान केवल अभी ही मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है, शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्मा, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होगी, है ना। तो मूल वतन में तो यूज ही नहीं हुआ बैटरी का, है ना। जैसे ही शरीर लिया तो फिर बैटरी कम होने लगती है। मूल वतन में तो है आत्मा, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरते अर्थात बैटरी कम होने की बात नहीं। मोटर जब चलेगी तब बैटरी कम होगी, मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती रहती है। दुनिया में तो चार्ज हो जाती है, लेकिन आत्मा की बैटरी बीच में चार्ज नहीं होती। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले तो समझाना है, क्या समझाना है? कि वह है सुप्रीम फादर जिसको हम आत्माएं याद करती हैं। हे भगवान कहते हैं, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है कि बैटरी कैसी चार्ज करनी है। बाबा तरीका बता रहे हैं। भल घूमो फिरो बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है ना। हमारे जो यज्ञ मारथी आत्माएं हैं, है ना, या मुरली के माध्यम से या सेंटर इंचार्ज बहन है, उनसे पूछ सकते हो। है बिल्कुल सहज। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वह क्या करेंगे? भगवान को याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती है। मान लो नेचुरल कैलामिटी है ना, तो उस समय थोड़ी नहीं, उस समय सब उसमें दुख दर्द में ही सब, उसी वायुमंडल का वातावरण में ही सब डूबे हुए होंगे। तो इसलिए बाबा तो अभ्यास करने के लिए तो इतना समय देता है। तो बाबा ने बोला उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आ जाता है ना। जो बुद्धि में भरा है ना इतने जीवन में, वही याद आता है। भले भगवान कहते हैं परंतु वह भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिला है। बाप आकर क्या करते हैं? सुल्टा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात। यह राज बाप बैठ समझाते हैं, है ना। ब्रह्मा की रात माना कौन सा? द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा का दिन माने सतयुग और त्रेता। तो ये राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो तो रात पूरी हो जाती है। ये अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है ना। पूरा कल्प में दिन और रात जैसे ही शब्द आता है तो दिन का युग हमारी स्मृति में आ जाता है।
यूं तो देवताओं को भी कहते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। क्या संबंध है? ब्रह्मा और विष्णु का क्या संबंध है? ब्रह्मा ही विष्णु और विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, है ना। तो वो ब्रह्मा की आत्मा ही ज्ञान लेकर, है ना, विष्णु बनती है ना। विष्णु फिर जन्म लेते लेते अंत में जब बाबा पतित हो जाती है आत्मा, तो बाबा ज्ञान देते हैं, तो बाबा फिर उसको नाम क्या देते हैं? उस आत्मा को ब्रह्मा नाम देते हैं। कुछ दिन पहले भी आया ना मुरली में, तो बाबा ने बोला कि विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का भी संबंध है। त्रिमूर्ति का क्या ऑक्यूपेशन है और कोई समझ ना सके, है ना। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का क्या कर्तव्य है, विष्णु का क्या कर्तव्य है, शंकर का कर्तव्य क्या है ना। इनका रचयिता कौन है, कोई समझ ना सके। वे तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैवी गुणों वाले। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वह पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही। कितना ऊंचा ज्ञान है, कभी सपने में नहीं सोचा था, है ना। देवताओं के जैसा बन जाएंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। कहते भी हैं हम पार्टधारी हैं, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती हैं ये नहीं समझते। अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा है तुम इस शरीर को भूलते जाओ। जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, और कोई सिखला ना सके, है ना। मरने की शिक्षा और कोई दे नहीं सकता। तुम आई हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है ये ज्ञान अभी ही मिलता है। कैसे जाना है घर, कैसे जाना है? इस शरीर को छोड़कर आत्मिक भान में। और आत्मा भी कैसी होनी चाहिए? पवित्र होकर जाना है। तुम्हारा इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जल्दी जाएं, है ना। याद आती है घर की, मन होता है चलने का। तो ये सोचना है, पहले पहले तो घर कहाँ जाना पड़ेगा? मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। ये शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी अपने घर। जैसे हद के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते हैं, ना। दुनिया में क्या करते हैं, घर नाटक वाली ड्रेस थोड़ी नहीं पहन के जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने बोला अपने घर के कपड़े कौन से हैं? चमकीले, है ना, अशरीरीपन के। तो ये शरीर रूपी कपड़े उतार के अपने घर वाली ड्रेस में, निराकारी ड्रेस में जाना है। तुम्हें भी अब ये चोला छोड़ जाना है ना। कई बार बाबा उदाहरण देते हैं ना, कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, है ना, उतारने में दिक्कत होगी। तो देहभान को छोड़ना है कि जिसे बाबा भी अभ्यास करते थे ना, ब्रह्मा बाबा अपनी ड्रेस सतयुगी देखते रहते थे, है ना, कि अभी हमें ये पुरानी शरीर छोड़ना है और ये शरीर धारण करना है। सतयुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य अनगिनत। वहाँ तो होगा एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म था, अभी कलयुग में है धर्म भ्रष्ट। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। ये गीता के ही अक्षर हैं। अभी कुछ दिन पहले मुरली में बताया था ना बाबा ने, होल सोल शब्द क्या है, रिटेल क्या है। तो होल सोल अर्थात मन मना भव, माने नटसेल में। ये गीता के अक्षर हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया है गीता। ये तुम्हारी पढ़ाई है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है।
जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी माँ भी प्रिंसिपल है तो क्या कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं, हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने यह रूहानी नॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे नशा होना चाहिए ना, हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, अपना सेंटर से इतना लगाव इतना प्यार होना चाहिए, है मम्मा बाबा ने ये सेंटर खोला है। तो बाबा ने बोला दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं, बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है, ये बहुत गुहा ज्ञान की बातें हैं, बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं, यह तो कल पहले भी समझानी दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन गुहा होती जाती है, माने सूक्ष्म और गहराई आती जाती है ज्ञान की। आत्मा की समझानी भी देखो अभी तुमको कैसे मिलती है, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी तो उसमें पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पार्ट है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्चों तुमको वापस घर चलना है ना। बाबा ने सब बातें सुना के क्या पाठ पक्का कराया कि अभी तुमको वापस घर चलना है। यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस जाना होता है, इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में तो पवित्र आत्मा ही रहती हैं, शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है, और वहाँ शरीर है नहीं, कहाँ शांति धाम में, और सुख धाम में शरीर है। तो बावन बोला आत्मा पवित्र है, वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं है, वह तो अविनाशी है। तो बाबा ने बोला ज्ञान का कुछ ना कुछ तो अंश रहता है, और बाबा ने बोला ना एक उदाहरण देते हैं ना, पूरा डूब गया केवल चोटी बची तो उस चोटी के सहारे निकाल लेता है। तो आत्मा में बिल्कुल कला सब खत्म हो जाती हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भगवान के प्रति एक आशा, एक विश्वास, एक निश्चय रहता है। तो उसी निश्चय के आधार पे बाबा उस भवसागर से पार कर देता है। तो बाबा ने बोला कि कुछ आत्मा अविनाशी है, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा जानते हैं कि ये बहुत स्वीट चिल्ड्रन है, सब काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए हैं, फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं, बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रहे, मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर भल कोई भी हो, है ना। चाहे बड़ा आदमी शरीर छोड़े, चाहे छोटा आदमी, मिट्टी तो सब राख हो जाती है। तो बावन बोला कोई जलाते हैं और कोई कब्र में बंद कर देते हैं, अलग अलग धर्म का अलग अलग। पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं कि फिर पंछी मांस खा लेते हैं, फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वह फिर भी काम आती हैं। बावन बोला पारसी लोगों का शरीर फिर भी काम में आता है पशु पक्षी के, है ना, बाकी धर्म वाला तो खराब हो जाता है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य मरते हैं, अभी तुमको भी आप ही शरीर छोड़ना है। तुम यहाँ आई हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने अर्थात मरने, तो रोज हम ये अभ्यास करते हैं। तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे, जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी हो देखते रहेंगे, यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की बात नहीं है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ जाते हैं। कितना बाबा आज पक्का करा रहा है, बाप को ही याद करते रहना है तो अंतमति सो गति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है, जरूर पढ़ाई बड़ी होगी,
इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना, कितना ऊंचा पद है ना। दुनिया में एक छोटे से पद के लिए कितना जी जान से मेहनत करते हैं, तो ये तो कितना पद और कितने जन्मों के लिए। तो बावन बोला मेहनत तो है, ये सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में बिल्कुल क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र ना हो तो हम समझा कैसे सकते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य को इतनी भुजाओं वाला होता नहीं है ना। किसी की 10 की जगह 11 उंगली भी हो तो कितना अजीब होता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इसे बावन बोला 8 भुजाएं 100 भुजाएं कैसे हो सकती हैं। तो बावन बोला रावण 10 शीश का भी बना देते हैं, ऐसा मनुष्य कोई होता नहीं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। ये भी खेल है, ये कोई को पता नहीं कि कब से शुरू होता है। परंपरा कह देते हैं, अरे वह भी तो कब से होगी। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं, यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान तो रथ द्वारा, तुम लोग कहते हो भगवान तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है क्या? इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे, जरूरत ही नहीं है। जब बावन बोला आत्मा ही नहीं दिखती, तो आत्मा जैसी है वैसी परमात्मा, तो वो कैसे दिखेगा। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। बावन बोले ये महसूस करने की बात है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का और न रत्न जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा दोनों ताज? एक लाइट का और एक रत्न जड़ित। लाइट का माने पवित्रता का, और रत्न जड़ित माने समृद्धि का। तो कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, है ना। पहले भी पार्टी जब मिलने जाती थी बाबा से, तो बाबा पूछते थे पहले कब मिले हो। तो कहते हैं बाबा कल्प कल्प मिलते आए हैं, माने 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, फिर भी मिल रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, आप पुरुषार्थ करो, है ना। सब तो नहीं बनेंगे वैसे, मतलब प्रैक्टिकली तो यही है कि सब नहीं बनेंगे, लेकिन बाबा बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य यही रखना है। जैसे बच्चे भी क्लास में क्या बोलते हैं, माता पिता को नंबर 1 आना है, फर्स्ट आना है, जबकि एक ही पोजीशन है, फिर भी पुरुषार्थ तो वही करना है, लक्ष्य तो वही रखना है। तो बावन बोला कि पुरुषार्थ तो सब यही करते हैं, शुभ बोलते हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं आता है। तुम बच्चे जानते हो वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहां से कहाँ जाएंगे? सुख धाम। सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ तो बोलो अभी घर वापस जाना है। आत्मा को अपने घर तो अशरीरी बाप ही ले जाएंगे, है ना, बिना गाइड के कैसे जाएंगे। तो बावन बोलते हैं कि अभी ये बाप आए हैं, उनको जानते हो? बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो एक है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती रहती है ना। शरीर को बाबा क्या बोल रहे हैं? रथ। तो बाबा ने भी रथ का आधार लिया। सबकी आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, और बाप भी आकर भ्रकुटी के बीच में ही बैठेगा। समझाते तो बहुत सरल है। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, है ना। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, सबका अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। अच्छा, बाबा ने फिर बोला मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट है, डबल ताजदारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है ऐसा पुरुषार्थ करो। क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण बनना, तो बाबा ने बोला तो वैसा पुरुषार्थ भी करो। आज की मुरली से वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। फिर से सुनेंगे, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार है, कोई रोज आपकी गिलानी करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव ना आए, अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर है ना। बच्चों ने गिलानी की, फिर भी बाबा ने रहम किया ना, फिर भी है ना, ज्ञान दिया, संभाल की, कल्याण किया। तो बाबा ने बोला ऐसे ही कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन हमें सबके प्रति अपकारियों पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। तो ऐसे फॉलो फादर करना है। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं है ना, किसी के प्रति भी कोई भी ऐसा संकल्प ना हो कल्याण का। स्लोगन है, मन बना भव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। उसके लिए कौन सी स्थिति? मन बना हुआ है ना। दादियों की जो स्थिति थी, सामने कोई आत्मा आएगी, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई आएगा तो भावों को पढ़ लेते थे, समझ लेते थे। तो उसके लिए कौन सी स्थिति चाहिए? मन मना भाव की। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट बाबा को प्यार से धन्यवाद करेंगे। बाबा की याद में बाबा ने आज जो पाठ पक्का कराया कि जो लक्ष्य है उसके लिए हमें वैसे ही पुरुषार्थ करना है, और अशरीरीपन का घर चलने के लिए आत्मा को पवित्र बनाने का अभ्यास करना है। और पवित्र बनाने का एक ही तरीका है बाबा की याद, नेचुरल याद, सहज याद। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का दिल से बार बार धन्यवाद है, शुक्रिया है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।